चैट जीपीटी वर्सेस गूगल। गूगल 25 साल से, चैट जीपीटी को आज हुए हैं जुम्मा 4 महीने। ठीक आज ही के दिन 30 नवंबर को आया था, 4 महीने पहले, लेकिन हिला के रख दिया 25 साल पुराने जायंट गूगल को। लोग चैट जीपीटी के दीवाने होते जा रहे हैं। सिर्फ 4 महीने में करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। हर रोज दुनिया भर के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट पर करोड़ की तादाद में कंटेंट पोस्ट हो रहा है हर रोज। क्या गूगल भी नोकिया की तरह, याहू की तरह, कोटेक की तरह हो जाएगा खत्म? बाय बाय, टाटा। देखते हैं आज ट्रॉफी कौन लेके जाने वाला है, चैट जीपीटी या गूगल। हमने 2 राउंड में इन दोनों को असेस किया है। पहले राउंड में हमने 10 पैरामीटर्स पर असेस किया है, ऊपर से दोनों को देखा है। और दूसरे राउंड में हमने 10 क्वेश्चन पूछे गूगल से और वही 10 क्वेश्चन पूछे हैं चैट जीपीटी से। सारी पिक्चर क्लियर हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके सेकंड राउंड को देख सकते हैं। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है जैसे फादर ऑफ नेशन कौन है, आई लव इंडिया की हिंदी ट्रांसलेशन करके बताओ, दोनों के दोनों। रेस्टोरेंट नियर मी पूछा, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का सीवी बनाने को बोला दोनों को। हिंडनबर्ग रिसर्च है दानी ग्रुप के बारे में क्या रिवील किया है, बिजनेस आइडियाज मांगे उनसे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में, आदि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। हमें पूरा क्लियर हो चुका है कौन कितने पारी में है और भविष्य किसका ज्यादा ब्राइट है, चैट जीपीटी चलेगा या गूगल। तो शुरू करते हैं पहला राउंड। इस राउंड में 10 डिफरेंसेस बता रहा हूं, क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर। पहला तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि गूगल 25 साल पुराना है, चैट जीपीटी पुराना है सिर्फ 4 महीने। पॉइंट देना पड़ेगा दोनों को, गूगल को पुराना होने का पॉइंट और चैट जीपीटी को कम समय यहां तक पहुंचने का पॉइंट। दूसरा, गूगल से आप पूछ सकते हैं, गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, चैट जीपीटी सिर्फ एक आंसर देता है और वो होता है सिर्फ आपके लिए, एकदम स्पेसिफिक। मतलब गूगल आंसर सर्च करता है, चैट जीपीटी सर्च करके आपकी जरूरत के हिसाब से आंसर बनाता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं, गूगल आंसर ढूंढ के लाता है, चैट जीपीटी उन्हीं सब आंसर से आपके लिए एक नया जवाब तैयार करता है और वही सेम आंसर फिर किसी और को नहीं देता। तो गूगल एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी सर्च इंजन भी है और कंटेंट क्रिएटर भी है। चैट जीपीटी आपके लिए खाना तो नहीं बना सकता, मगर खाना कैसे बनाना है आपके हिसाब से, आपके लिए वो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। एग्जाम देने हैं, चैट जीपीटी कर लेगा। रिज्यूम लिखना है, एस्से लिखना है, होमवर्क करवाना है, लीगल एडवाइस चाहिए, ईमेल करवानी है, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, वेबसाइट के लिए कोडिंग करवानी है, ऑफिस डेकोरेट करवाना है, पार्टी थीम चाहिए, रिज्यूम लिखवाना है, कवर लेटर चाहिए, मुश्किल से मुश्किल मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ब्लॉग लिखवाने हैं, हो जाएंगे। पॉइंट फिट चैट जीपीटी को, स्कोर हुआ 2-1। तीसरा डिफरेंस, गूगल आपको ढेरों ऑप्शन देता है और साथ में बताता है कि इसका क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या सिटेशन है, कौन है, कहां से आया, कहां जाएगा, सब बताता है। मगर चैट जीपीटी जो आपको दे रहा है उसका सोर्स क्या है, सही है, नहीं है, ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है, प्लेजरिज्म है, नहीं है, किसी की कॉपी तो नहीं है, उस कंटेंट का सर पैर कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे उस कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। पॉइंट दूंगा मैं गूगल को, स्कोर 2 ईच। याद रखिएगा ये पहला राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड में हम दोनों से एक जैसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे और तब एक्चुअल में पता चलेगा कौन कितने पानी में है। फोर्थ डिफरेंस, फेसबुक की जब ऐप लॉन्च हुई थी तब फेसबुक के 1 मिलियन डाउनलोड में लगे थे 3.5 साल, नेटफ्लिक्स को भी लगे थे 3.5 साल, एयरबीएनबी को 2.5 साल, गूगल को 1.5 साल, स्पॉटिफाई को 5 महीने, चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन। इसी बात को देख लो कि गूगल ने चैट जीपीटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए गूगल के अंदर कोड रेड जारी किया है। और अगर मीडिया की माने तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने और बहुत सारी टीमें बनाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और ज्यादा फोकस करने को कहा है अपनी टीम्स को। स्कोर 3-2। पॉइंट अभी तक 4 पर स्कोर 3-2, ये कैसे? मत भूलना पहले पॉइंट पर दोनों को एक स्कोर दिया था इस कारण से। पांचवा, गूगल विशाल है, बहुत विशाल है। मैं कई बार सोचता हूं तो दंग रह जाता हूं गूगल के जाइगेंटिक रूप को देखकर, मगर चैट जीपीटी भी कम नहीं। चैट जीपीटी के ऊपर ओपन एआई का हाथ है, एलॉन मस्क का साथ है, माइक्रोसॉफ्ट का पैसा लगा है, यानी बिल गेट्स का दिमाग भी है, एक्सपीरियंस भी है। और तो और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग को अभी से चैट जीपीटी के साथ कंबाइन कर दिया है। मतलब चैट जीपीटी को एक चला चलाया सर्च इंजन भी मिल गया ना। लेकिन पॉइंट मिलेगा दोनों को, 4-3। छठा पॉइंट ध्यान देने वाला है। मैक्स वॉल्फ जो कि एक डेटा साइंटिस्ट हैं, बस फीड में उनके मुताबिक चैट जीपीटी ने पिछले दिसंबर को ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर लिया है। वर्ल्ड में सेकंड रहा है आज तक। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब है कि कोई पता नहीं लगा सकता कि इसको लिखने वाला, करने वाला कंप्यूटर है या इंसान। यह टेस्ट 1950 में मिस्टर एलन ट्यूरिंग ने शुरू किया था। गूगल ने इस टेस्ट को आज तक पास नहीं किया है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर ये टेस्ट पास कर पाए हैं। चैट जीपीटी उन दोनों में से एक है, तो पॉइंट तो बनता है चैट जीपीटी का। स्कोर 5-3।
सातवां डिफरेंस है, जैसे आप एलेक्सा से, सिरी से छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करते हैं, आने वाले समय में आप चैट जीपीटी से लंबी लंबी बातें कर पाओगे, घंटों तक कर पाओगे, बेडरूम में, ऑफिस में, कार चलाते हुए, कहीं पर भी। और तो और ये आपको बहुत सारी और नई से नई प्रॉब्लम्स को, जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाएगा। पता नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करके मारेगा। स्कोर 6-3। आठवां डिफरेंस है, दोनों में इजी कौन है, समय कौन बचाता है। क्या आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, घंटों के काम, दिनों के काम मिनटों में, सेकंड में हो जाएंगे। चैट जीपीटी को यूज करने वालों का मानना है हां, उनके काम हो रहे हैं, समय बच रहा है। तो फ्यूचर तो और ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इन लोगों को। चैट जीपीटी के रेटिंग्स और रिव्यूज बहुत ज्यादा हाई हैं। स्कोर 7-3। नौवां डिफरेंस, गूगल आपको टेक्स्ट ढूंढ के देता है, इमेजेस देता है, वीडियोस देता है, क्वेश्चन आंसर देता है, पीपीटीज, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, ई बुक्स देता है, इंटरव्यूज, मीम्स, जिफ्स, न्यूज रिपोर्ट्स, ऑनलाइन मैगजीन और न जाने किस किस तरह का कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाता है। लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ टेक्सुअल आंसर ही देता है अभी तक। तो पॉइंट गूगल का। स्कोर हुआ 7-4। 10th लास्ट डिफरेंस, कौन फ्री कौन पेड। गूगल 100% फ्री है, चैट जीपीटी भी फ्री है, मगर चैट जीपीटी प्लस भी है। ये पेड वर्जन है जिसमें हर महीने 1650 रुपए दो और मिलेगा पीक पीरियड में फुल एक्सेस, कोई डाउन टाइम नहीं, नए फीचर्स पहले आपको मिलेंगे और स्पीड सुपर फास्ट होगी, कोई किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी आप पर। गूगल शुरू से फ्री है, करोड़ों लोग एक साथ आ जाए, गूगल का सर्वर हमेशा काम कर रहा होता है। गूगल कमाता है मगर आपसे नहीं, एडवर्टाइजर से। चैट जीपीटी को आए सिर्फ 4 महीने और पेड वर्जन शुरू। पॉइंट गूगल का। स्कोर 7-5। चलते चलते एक डिफरेंस और ले लेते हैं, बहुत मेजर डिफरेंस है ये। चैट जीपीटी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 570 गीगाबाइट्स के टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज कर पाया है, 570 गीगाबाइट्स के, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है और इसके पास मार्केट का 92.5% शेयर है। गूगल के मुताबिक इसके इंडेक्स में है सैकड़ों बिलियंस के हिसाब से वेब पेजेस, जिनका टोटल है 10 से 15 एक्साबाइट्स। ये सिर्फ अनुमान है, एग्जैक्ट शायद गूगल को भी नहीं पता। अगर 1 एक्साबाइट कितना बड़ा होता है नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, 1 बिलियन बाइट का बनता है 1 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट का बनता है 1 टेराबाइट, 1000 टेराबाइट का बनता है 1 पीटाबाइट, और ऐसे ही 1000 पीटाबाइट का बनता है 1 एक्साबाइट। तो अनुमान है गूगल के पास 10, 15, 20 एक्साबाइट के बराबर का डेटा है, चैट जीपीटी से लाखों गुना ज्यादा। स्कोर फाइनल हुआ 7-6। So ladies and gentlemen, the winner of the first round is ChatGPT. तो पहले राउंड को तो चैट जीपीटी ने जीता है। अब चलते हैं इस राउंड नंबर 2 पर। इस राउंड में हमने इनसे पूछे 10 क्वेश्चन दोनों से, और जजमेंट दी है, इवैल्यूएशन दी है रेलेवेंस पर, टाइम टेकन पर, किसने कितना टाइम लिया, कौन कितना इफेक्टिव है, कितना सटीक जवाब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, फादर ऑफ नेशन कौन है। गूगल ने मुझे पहचान लिया कि मैं इंडिया से हूं और उसने मुझे महात्मा गांधी का नाम सामने ला दिया, जबकि चैट जीपीटी को पता ही नहीं लगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और विश्व में जितने भी फादर ऑफ नेशंस कहे जाते हैं अपनी कंट्री में कईयों के नाम दे दिए, कईयों के, बहुतों के नहीं। पॉइंट गूगल को। स्कोर 1-0। इसी पॉइंट पर जब हमने गूगल से पूछा एक्सप्लेन करने के लिए विकिपीडिया को, तो विकिपीडिया ने तो भाई लिस्ट ही खोल दी फादर ऑफ नेशंस की। करीब 90 फादर ऑफ द नेशंस है अपने अपने देश में, लेकिन विकिपीडिया ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशंस के नाम से किसी भी और फादर ऑफ नेशन से ज्यादा फेमस है पूरे विश्व में। दूसरा क्वेश्चन जब दोनों से पूछा कि दोनों बताओ रेस्टोरेंट नियर मी, तो गूगल ने तो मुझे ढेरों ऑप्शन दे दिए रेस्टोरेंट के, साथ में दी उनकी लोकेशन, ट्रैफिक है नहीं है, कौन सा रूट लेना है कौन सा नहीं लेना, सब बताया, डिस्टेंस बताया, रेस्टोरेंट्स की पिक्चर दी, उनकी रेटिंग्स दी, उनके खाने की पिक्चर दिखाई, रिव्यूज दिखाए, कमेंट्स दिखाए, एड्रेस दिए, फोन नंबर भी दिए, एवरेज पर पर्सन क्या कॉस्ट आएगी वहां खाना खाने की ये भी बताया, बंद है खुला है ये भी बताओ, होम डिलीवरी हो सकती है या नहीं, और बहुत बहुत कुछ बताया। बस इसके मालिक के बैंक का आईडी पासवर्ड नहीं बताया। क्या फायदा हुआ यार, बाकी सब बता दिया। लेकिन जब चैट जीपीटी से पूछा, भाई चैट जीपीटी बहुत नाम सुना है आपका, बताओ रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो चैट जीपीटी साहब कहते हैं कि मैं एक एआई लैंग्वेज हूं, मुझे नहीं पता रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं आपके पास, भाई जी आप गूगल से पता कर लो, येल्प से पता कर लो, मुझे ना बेरा। तो जहां गूगल ने इतना कुछ दिया और चैट जीपीटी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू, तो इस पर तो देना पड़ेगा गूगल को 3, 4, 5, 6 पॉइंट, मगर मिलेगा गूगल को
एक ही पॉइंट, तो स्कोर हुआ 2-0। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि अपकमिंग मूवी ऑफ शाहरुख खान, तो गूगल ने तो तीनों मूवीज के नाम बता दिए, जवान, टाइगर 3 एंड फाइटर। और जब चैट जीपीटी से पूछा तो उसने 2022 की मूवी रॉकेटरी का नाम बताया, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि चैट जीपीटी का डेटा सितंबर 2021 तक का ही है, आगे का अपडेट वर्जन नहीं है। सारी सजेशंस पुरानी हैं, पुरानी सजेशन पर कौन काम करना चाहेगा? पॉइंट गूगल को, स्कोर 3-0। चौथा क्वेश्चन सुनिए। और जब मैंने सीवी मांगा फॉर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो गूगल ने मुझे ढेरों वेबसाइट का नाम बताया जहां से फ्री में सीवी बन सकता था। अपने आप चुन लो जो पसंद हो। लेकिन जब चैट जीपीटी से सीवी मांगा तो उसने मेरे हिसाब से कस्टमाइज करके मेरा सीवी बनाया। नाम और एड्रेस की जगह ब्लैंक छोड़ दी। नाम एड्रेस भर लो और भेज दो, सब कुछ बना देने के लिए, टाइम बचाने के लिए। पॉइंट जाता है चैट जीपीटी को, स्कोर 3-1। और जब पांचवा क्वेश्चन पूछा हिडनबर्ग रिसर्च ने क्या क्या रिवील किया है अडानी ग्रुप को लेकर, तो गूगल ने तो सारी पोल खोल के रख दी, हजारों न्यूज आर्टिकल्स ट्विटर खुल के सामने पटक दिए। मगर चैट जीपीटी फिर अटक गया 30 सितंबर 2021 के बाद की न्यूज देने के लिए। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी पर सारा डेटा 1.5 साल पुराना है। पॉइंट देना पड़ेगा गूगल को। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं कि जो न्यूज़ बेस्ड हों। सारे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो कि 30 सितंबर 2021 से पहले भी रेलेवेंट थे और आज भी रेलेवेंट हैं। डन? तो स्कोर हुआ है अब तक का 4-1। अब जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा बिजनेस आइडियाज विद जीरो इन्वेस्टमेंट, तो गूगल ने तो बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए और सारी की सारी रेलेवेंट सर्च दी। कंटेंट सही था, मतलब का था। लेकिन जब यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा तो उसने 5 सजेशन दी, लेकिन उनमें से 3 सजेशन रेलेवेंट थी और 2 सजेशन हम इंडियंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं थी, जिससे पता चलता है कि चैट जीपीटी को अभी भी कुछ नहीं पता, मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, क्या उम्र है, सिर्फ तुक्का मार रहा है, हवा में तीर मार रहा है। लेकिन गूगल सब जानता है। पॉइंट गूगल का, स्कोर 5-1। और जब 7वें क्वेश्चन में पूछा गूगल मुझे आई लव यू इंडिया की हिंदी कर दो, तो गूगल ने फौरन हिंदी कर दी। और चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी ने भी कर दी ट्रांसलेशन। तो पॉइंट दोनों का बनता है, स्कोर 6-2। 8वां क्वेश्चन पूछा आई एम हैविंग हाई फीवर, व्हाट शुड आई डू? मुझे हाई फीवर है, मुझे क्या करना चाहिए? तो चैट जीपीटी ने मुझे 5 स्टेप बताए, नटशेल में, संक्षिप्त में। और जब गूगल में लिखा यही क्वेश्चन तो उसने भी मुझे 5 स्टेप बताए। लेकिन जब मैंने उस वेबसाइट को क्लिक किया तो पूरी की पूरी डिटेल खुल के सामने आ गई। मैंने इन 3 स्क्रीनशॉट्स को आपके लिए दिखाया है। यह वेब पेज तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तो गूगल ने दोनों तरह से बताया, ब्रीफ में भी, डिटेल में भी। चैट जीपीटी ने बहुत ज्यादा ब्रीफ में बताया। तो पॉइंट तो गूगल का बनता है, स्कोर 7-2। फिर 9वें क्वेश्चन में जब पूछा डू आई मैरी अ रिच गर्ल और अ पुअर गर्ल, गूगल से जवाब आया रिच पुअर छोड़, लड़की ही मिल जाए इस उम्र में वही काफी है। शर्म नहीं आती? ना मुंह में दांत, ना पेट में आंत, फिर भी शादी कर रहे हो? गूगल के सारे पॉइंट 0, स्कोर 0-2। मजाक छोड़ते हैं, चैट जीपीटी ने इस क्वेश्चन पर 5 सजेशन दी और कुछ नहीं। लेकिन गूगल से जब पूछा कि भाई रिच गर्ल या पुअर गर्ल, तो उसने क्वारा क्वेश्चन के 13 लोगों के जवाब सामने ला दिए। उनके नाम भी बताए, किस किस देश से थे ये बताया। और उन जवाब पर लोगों के क्या क्या नीचे कमेंट आए, लंबी सी थ्रेड दे दी, ये भी बताया। बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। मेरे क्वेश्चन का जवाब दिलाया लोगों से, ह्यूमन से, खुद नहीं दिया। हर हालत में इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन के जवाब के लिए ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस मैं तो दूंगा, कंप्यूटर को नहीं दूंगा। तो पॉइंट दूंगा मैं गूगल को, स्कोर 8-2। और आखिर में जब मैंने चैट जीपीटी से 10th क्वेश्चन पूछा आई हैव 3 ब्रदर्स सैम, समीर और फकीर, जवाब आया इज देयर एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मी टू हेल्प यू विद रिलेट टू योर ब्रदर्स? और जब मैंने लिखा यस तो लिखा हुआ आया प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, आई एम हियर टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन। फिर लिखा समीर इज अनवेल, तो चैट जीपीटी ने स्टेप लिख दिया क्या क्या करना चाहिए मुझे। और जब मैंने पहला क्वेश्चन ही पूछा था गूगल से कि आई हैव 3 ब्रदर्स सैम, समीर एंड फकीर, तो समीर नाम के लोगों का प्रोफाइल लिख दिया। कोई बात नहीं की मुझसे, कोई जवाब नहीं आया। जब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि समीर इज अनवेल, तो किसी समीर शर्मा का न्यूज आर्टिकल दिखा दिया जो कि बताता है कि चैट जीपीटी पर्सनलाइज्ड है, ह्यूमंस की तरह आंसर करता है। गूगल ऐसा नहीं कर सकता। तो पॉइंट चैट जीपीटी को, स्कोर हुआ फाइनल 8-3। So ladies and gentlemen, the winner of this round is Google. तो मेरा यही मानना है कि चैट जीपीटी अभी गूगल से बहुत पीछे है, मगर बहुत तेजी से आगे आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि गूगल को फाइट देगा ये, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में विनर गूगल ही होगा।
क्योंकि गूगल भी अपना चैट जीपीटी तो तब तक क्रिएट कर ही लेगा। और एक बार गूगल का अपना चैटबॉट आ गया तो गूगल के 25 साल और चैटबॉट मिलाकर चैट जीपीटी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी जीतेगा, मेरा मानना है गूगल अपने आप को चेंज कर लेगा और चैट जीपीटी को आगे नहीं आने देगा। गूगल मैसिव है, जायंट है, गूगल है, लेकिन चैट जीपीटी के पीछे भी बड़े बड़े जायंट्स का हाथ है। पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, एलॉन मस्क का साथ है, माइक्रोसॉफ्ट का फाइनेंशियल सपोर्ट है, ऊपर से बिंग सर्च इंजन को भी माइक्रोसॉफ्ट ने मर्ज कर दिया है चैट जीपीटी के साथ। समय बताएगा कौन आगे रहेगा कौन पीछे। कमेंट कीजिए कोई डाउट है किसी कंटेंट पर तो गलती हमसे हो सकती है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी है तो अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो गूगल इस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करेगा, नहीं तो कम करेगा और कम वायरल होगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोस इन गुड नाइट।